हेलो दोस्तों, आप सब ने अपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा होगा। एक ऐसा टॉपिक जो है बहुत सिंपल, बट कभी कभार हम जब उसे पढ़ते हैं तो थोड़ा जाते हैं कंफ्यूज, जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब वो साइकिल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा साइकिल जो हमारे हर इंस्ट्रक्शन के साथ में परफॉर्म होता है। जब भी हम कोई नवे इंस्ट्रक्शन को जब भी हम एक नवे इंस्ट्रक्शन को कॉल करते हैं, या फिर उसके ऑपरेंड्स को कॉल करते हैं, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में प्रोसेसर और जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर प्रोसेसर में कॉल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक साइकिल में परफॉर्म होती है, जो जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। और आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और आपके सारे के सारे जो कंफ्यूजन है वो हो जाएंगे क्लियर। सो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और वेलकम टू माय चैनल। सो चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो व्हाट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल? जब भी कोई हमारी नवी इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी से कॉल करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में कॉल होती है। जिस तरह सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद में हम उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, बिकॉज वो स्पेसिफिक इनकोडेड फॉर्मेट में सेव होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। देन हम उसके ऑपरेंड्स को कॉल करते हैं, उन्हें भी डिकोड करते हैं, उनके मेमोरी एड्रेसेस को ढूंढ के निकालते हैं। देन हमारे अलग अलग जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, जैसे कि हम उसे ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो ऑपरेशन हम उसको परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म होते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं वो सेव हो जाते हैं हमारे मेमोरी में वंस अगेन। सो ये जो सारी प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो हम इसके तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टार्ट। स्टार्ट ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। मींस जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन बटन ऑन करते हैं तो जो पहला जो आइडियल स्टेट होता है वो वहां से शुरुआत होती है, स्टार्ट की। और देन हम बढ़ते हैं फेच इंस्ट्रक्शन की तरफ। फेच फेच इंस्ट्रक्शन ये ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं। ये जो फेच इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, इसमें टोटल ये एक स्पेशल पार्ट आता है, द फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इसमें इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, उसे डिकोड करते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसके बाद में फेच इंस्ट्रक्शन में से जो हमारे ऑपरेंड्स थे उन्हें भी फेच करते हैं मेमोरी से, उनके एड्रेसेस कॉल करते हैं, और ये सारे पॉइंट आते हैं हमारे फेच साइकिल के अंदर। उसके बाद होता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया है, या फिर जो हम उसमें इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं एग्जीक्यूट। मतलब हम ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, व्हाटएवर ऑपरेशन वी वांट टू डू, ये सारे के सारे ऑपरेशन इस एग्जीक्यूशन साइकिल में होते हैं। अब जब भी हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप मारते हैं। इसका मतलब हम वो जो इंस्ट्रक्शन है, उस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे हम फेच करते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच की है उसे डिकोड करते हैं, उसके ऑपरेंड्स को फेच करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली घूमते जाती है। पहले हम फेच करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन फेच करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होती है हमारी एक सिंपल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। बट इसके बाद में इसका एक और एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हल्ट। हल्ट पार्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारी सारी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो है लाइन बाय लाइन हो चुकी है खत्म, तो उसके बाद में ये होता है एक हल्ट इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है कि अभी हमारा कंप्यूटर आइडियल स्टेट में पहुंच चुका है। हल्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी तरह का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ये एक पॉज स्टेट होती है। और जब हम एक अलग इंस्ट्रक्शन को डबल से फॉलो करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाता है और साइकिल कंटिन्यूअसली गोल 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 घूमते जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट के तरफ, जरा डीप कंसेप्ट में, कि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होते हैं, ये साइकिल कैसे एग्जीक्यूट करती है खुद को, ये साइकिल किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फेच करती है, वगैरह वगैरह। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह हमने कई सारे एड्रेसिंग मोड्स में देखा है कि हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स मेथड हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर मेथड है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास में एड्रेस कैलकुलेट करने के इंस्ट्रक्शंस के। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, जिसमें हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है। तो हम वहां से वो एड्रेस को उठाते हैं और उसका जो एक बेस एड्रेस होता है वहां से उनको कंबाइन करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं,
और हमारे एड्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेचिंग में ये होता है कि जो हमने एड्रेस कैलकुलेट किया है वहां से हम इंस्ट्रक्शन को उठाते हैं, प्रोसेसर के जनरल पर्पज रजिस्टर में सेव करते हैं और वहां से हम हमारे फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्टअप करते हैं। उसके बाद में है इंस्ट्रक्शन एड्रेस डिकोडिंग। हमने इंस्ट्रक्शन में जब हम उसकी इनकोडिंग करते हैं तो हम बहुत सी बार लिखते हैं ADD। अब हम ये जानते हैं ह्यूमंस कि ADD का मीनिंग क्या है, बट कंप्यूटर ये बात नहीं जानता है, तो वो उसे बाइनरी कोड बोलिए या फिर जिस तरह भी जो कंप्यूटर को समझता है वो उसे उसमें डिकोड करता है, जो इंस्ट्रक्शन हमने हमारे मेमोरी के अंदर लिखा है। तो ये कंप्यूटर के समझने के लिए होता है कि हम कौन सा तरह का इंस्ट्रक्शन डिकोड, मतलब इंस्ट्रक्शन जब डिकोड होता है तो उसमें कितने ऑपरेंड्स है, हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उसके फ्लैग्स कौन कौन से हैं, एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिकोड करता है। तो ये होता है हमारे डिकोड पॉइंटर। उसके बाद होता है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। अब हमने जो हमारा डिकोड किया हमने ऑपरेशन या फिर इंस्ट्रक्शन, उसमें से हमें पता चला कि ओ इसके अंदर 2 ऑपरेंड है, इसके अंदर या फिर 3 ऑपरेंड है, ओके ठीक है। अब इसके बाद में हमें जो ऑपरेंड है उनके एड्रेस भी कैलकुलेट करना है, तो वो फिर कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद में सिमिलरली ऑपरेंड्स को फेच किया जाता है। तो ये एक मल्टी डायरेक्शन प्रोसेस होती है, बिकॉज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेंड हो, 2 ऑपरेंड हो सकते हैं, 3 ऑपरेंड हो सकते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ ऑपरेंड हो सकते हैं। तो बार बार सबसे पहले ये कैलकुलेट करता है, फिर उसे फेच करता है ऑपरेंड को, फिर से कैलकुलेट करता है, फिर से फेच करता है, फिर से कैलकुलेट करता है। तो मल्टीपल ऑपरेंड के टाइम में ये एक स्पेशल बाय डायरेक्शन प्रोसेस हो जाती है छोटी सी, कि ये बार बार दो लूप्स में घूमता रह जाता है, और जब ये ऑपरेंड खत्म है तो वो चले जाता है नेक्स्ट स्टेप पे, जो है डेटा ऑपरेशन। डेटा ऑपरेशन में जो हमारा डेटा है उस पर की जाती है सारे के सारे ऑपरेशंस, जो हमारा एग्जीक्यूशन जो हमने स्टेट देखा उसके अंदर। आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन जो भी हमने एग्जीक्यूशन स्टेट में परफॉर्म किया है उसको हम जाते हैं अगले ऑपरेंड में, यानी जहाँ पे हमें उसे स्टोर करना है, तो उसका भी हमें एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो एड्रेस जब कैलकुलेट हो जाता है जो होता है इस स्टेट में, उसके बाद में जो उसका जो लोकेशन है जहाँ पे हमें रिजल्ट को स्टोर करना है वहाँ पे हम ऑपरेंड को स्टोर कर देते हैं। अब बहुत सी बार हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो सिंगल नहीं होते, वो मल्टीपल होते हैं, तो हम वहाँ पे वैसे ही मल्टीपल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए उनका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और उन्हें वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, सिमिलरली जैसा हमने ऑपरेंड फेच करने के टाइम पे किया था। अब हमारे पास में कभी बहुत सारी स्ट्रिंग्स, बहुत सारी जैसा बहुत लंबी स्ट्रिंग रही या फिर वेक्टर रहा या फिर एरे रहा, तो एरे के अंदर मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं, तो हम उनको बार बार कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि हम ऑपरेंड स्टोर करने के बाद में डबल से जाते हैं नेक्स्ट एरे के एलिमेंट के तरफ, फिर उसका ऑपरेंड फेच होता है, देन उसकी इंस्ट्रक्शन होगा, रिजल्ट होगा, फिर वो सेव होगा और उसके बाद वो नेक्स्ट एरे के वेरिएबल की तरफ चले जाएगा। बट हमारे कभी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रही तो, जैसा कि हम बहुत सी बार प्रोग्राम में लिखते हैं लाइन बाय लाइन बहुत सारे होते हैं ऑपरेशंस या फिर इंस्ट्रक्शन, तो वो अगली फेच इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाता है। तो ये रहा हमारे बेसिक ऑपरेशंस जो हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल देखी। ये बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, बट एज हम कंप्यूटर इंजीनियर्स हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन सादी से परफॉर्म बहुत सी बार नहीं होती है। बहुत सी बार हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं इंटरप्शंस, कभी कभार हमारा सिस्टम रुक जाता है, कभी कभार हम 2 प्रोग्राम करते करते हमें तीसरे प्रोग्राम की तरफ मार लेना पड़ता है जंप। तो ऐसे टाइम पे हम किस तरह इंटरप्शन को हैंडल करते हैं। तो नॉर्मल प्रोग्राम के बाद में हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में कभी इंटरप्शन आ जाता है तो। अब जो ये डायग्राम है ये हमें बताती है जो हमने सिंपल एग्जीक्यूशन साइकिल हमने देखा या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने जो देखा, बट इसके अंदर कभी इंटरप्शन आ जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के बाद में कभी एग्जीक्यूट करते करते इंटरप्शन आ जाए, तो वही इंटरप्शन स्टेट में चले जाता है, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और वो बाद में फिर रीडायरेक्ट होता है डबल से, एक तो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन में या फिर एग्जीक्यूशन साइकिल में, या फिर इंटरप्शन सारे प्रोग्राम्स को कैंसल आउट करता है और और इंटरप्शन के बाद में हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, तो वो डबल चल जाता है फेच साइकिल में। तो जो ये थर्ड स्टेज हमने ऐड की है इसे हम कहते हैं इंटरप्शन साइकिल। और जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल फेच होती है और इंटरप्शन आता है, तो अब हम आखिरी पार्ट पे बढ़ते हैं
कि इंटरप्शन साइकिल को परफॉर्म कैसे किया जाता है। जिस तरह हमने हमारी एक डायग्राम में देखा है कि किस तरह पहले इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, देन ऑपरेंड कैलकुलेट किए जाते हैं, ऑपरेंड्स को फेच किया जाता है, उसके बाद में हम करते हैं उनका डेटा जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो, उसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके एड्रेस को, और देन रिजल्ट को वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। और कभी उनके बीच में कभी आ जाता है इंटरप्शन, तो हम पहले करते हैं इंटरप्शन इंस्ट्रक्शन को एड्रेस कैलकुलेट, फिर करते हैं हम उसे फेच, उसके बाद में उसमें भी जो ऑपरेंड है उन्हें करते हैं हम एग्जीक्यूट, उन्हें करते हैं फेच, उसके बाद उन्हें करते हैं एग्जीक्यूट, उनका डेटा करते हैं स्टोर, और उसके बाद में हम बढ़ पड़ते हैं डबल से हमारे ओल्डर प्रोग्राम की तरफ या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। सो बेसिकली इंटरप्शन हो या ना हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं स्पेसिफिक साइकिल के अंदर, और ये साइकिल एक बेसिक साइकिल है। जो ये कंसेप्ट है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम लीजिए, सी का लीजिए, जावा का लीजिए, पाइथन ले लीजिए, आप जो भी आपको कोई भी कोड लेना हो वो होता है परफॉर्म इसी तरीके से। सो इसीलिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बहुत मस्त कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है हो चुका होगा पूरा क्लियर। तो आपको कभी ये वीडियो आई है पसंद तो कीजिए इसे लाइक और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। और अब आखिरी में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, और एंजॉय कीजिए अपनी दिवाली। और प्लीज़ पर्यावरण का रखिए ध्यान, पटाखे फोड़े कम, और एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए। आई होप कि आपकी दिवाली जाएंगी बहुत बढ़िया। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।